हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान। तो दोस्तों, आज एक नए रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे और वो रिक्रूटमेंट आई है हमारे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड रिक्रूटमेंट है। ठीक है, इसके अंदर टोटल 89 वैकेंसी निकली है, टोटल निकली है। उसमें जूनियर इंजीनियर की भी है, क्लर्क की है और अदर पोस्ट है। क्लर्क की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पे, क्लर्क की ऑलमोस्ट 50 वैकेंसी है। मेन रीज़न मेरा इसी के है कि क्लर्क की वैकेंसी 50 है और यहाँ पे सिर्फ डिग्री मांगी गई है। इंजीनियरिंग की थोड़ी स्पेसिफिकेशन हो जाती है कि किसी को ये डिफरेंट इंजीनियरिंग की पोस्ट होती है, लेकिन क्लर्क में मोस्टली डिग्री मांगी गई। तो मेरा मेन मोटिव क्लर्क लोगों के लिए है बनाने के पीछे वीडियो, कि ताकि ज़्यादा लोग इसके लिए अप्लाई कर सकें। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड वेरियस वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसकी सबसे पहले बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? 800 रुपये सिर्फ जनरल कैटेगरी के, और एससी के लिए 400, बाकी पीडब्ल्यूडी के नील है। यहाँ पे अदर्स बोला गया, एससी 400, बाकी सबके लिए 800 है। यहाँ पे अदर्स जो भी है बाकी बचे, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, सबके लिए क्या 800 ही है। पीडब्ल्यूडी पर्सन विद फिजिकल हैंडीकैप के लिए नील है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। डेट्स हमारी 3 तारीख से शुरुआत हो गई है ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन भी खोल के दिखा दूंगा आपको। 3 अक्टूबर, सारा प्रोसेस बताता हूँ मैं, एक एक चीज़ बताता हूँ। आप बस थोड़ा पेशेंस रख के वीडियो को पूरा अंत तक देखें। स्टार्टिंग डेट जो रही हमारी वो 3/10 रही है और 31/10 को ये खत्म हो जाएगा, मतलब 31 अक्टूबर को हमारी ये खत्म हो जाएगा। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फ़ीस डिपॉजिट है 4/11/2022 को। इसमें ऐसा है कि हमें चलान जनरेट होगा, वो बैंक में जाके डिपॉजिट करना होगा। जब भी आप चलान जनरेट करो तो उसके 2 दिन बाद ही बैंक में जाओ डिपॉजिट करने के लिए फ़ीस, क्योंकि टाइम लगता है यहाँ से इन्फॉर्मेशन बैंक में ट्रांसफ़र होने में। आगे देखो, पेमेंट मोड ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी है और चलान बेस भी है। अनरिजर्व देखो, अब यहाँ बात आ गई एज की। एज देखो, उन्होंने 18 से रखा है, 18 से 37 साल। ठीक है, ख़त्म। उसके बाद जो भी है मैक्सिमम, अगर हम एससी की बात करें तो 5 साल रिलैक्सेशन मिल गया, 42 साल हो गया। पीडब्ल्यूडी की बात है 10 साल रिलैक्सेशन मिल गया तो हमारे पास 47 हो गया। एज रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेशन जो भी रूल लगते हैं। अब मैं इसी की बात कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग की डिग्री है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है ना, बिल्डिंग रेलेवेंट इंजीनियरिंग के लिए चाहिए। फिर बात करें इलेक्ट्रिकल की, एक पोस्ट है रेलेवेंट इंजीनियरिंग। पब्लिक हेल्थ में अपने इंजीनियरिंग सब डिविजनल इंजीनियर की पोस्टें जा रही है। ठीक है, असिस्टेंट आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्ट आपको चाहिए, एक पोस्ट है यहाँ पे। फिर बात करें जूनियर इंजीनियरिंग बिल्डिंग और पब्लिक हेल्थ, ये जूनियर है। इस सब डिवीजन के अंदर पोस्ट थी, इस जूनियर के अंदर है। इलेक्ट्रिकल हॉर्टिकल्चर, इसमें डिप्लोमा चाहिए, क्या चाहिए, और रिलेवेंट इंजीनियर जो फील्ड डिप्लोमा और डिग्री जो भी आपके पास है। फिर जूनियर ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर, इसमें मैट्रिक पास 10वीं और ITI से रिलेटेड आपका डिप्लोमा चाहिए, रिलेवेंट ड्राफ्टमैनशिप। नॉन, मैं इसका आपको नोटिफिकेशन खोल के दिखा दूंगा जिसके अंदर जैसा मेंशन है। ठीक है ना। और नॉन टेक्निकल पोस्ट में लॉ ऑफिसर की एक डिग्री, आपको लॉ से रिलेटेड लॉ की डिग्री चाहिए। और क्लर्क की यहाँ पे टोटली 50 पोस्ट हैं। मेरा मेन मोटिव यही था कि क्लर्क की 50 पोस्ट है, सब अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अप्लाई ऑनलाइन मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जब खोलोगे, अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो ये वेबसाइट खुलेगी यहाँ पे, csb.chandigarh.adm.recruitment.nic./registration। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो आप सबसे पहले, हम जब भी कोई नया फॉर्म भरते हैं तो आपको पता लॉगिन आईडी बनानी पड़ती है। तो ये लॉगिन आईडी जनरेट होगा सबसे पहले यहाँ पे। कैटेगरी, अब कैटेगरी आपको कैटेगरी कौन सी है आपकी, देखो जनरल है तो जनरल भरोगे। फिर कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, एक्स सर्विसमैन, मैरिटल स्टेटस, पर्सन विद डिसेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, ये सब आप फिल करने के बाद आप नेक्स्ट जाओगे, क्योंकि फिर आपको एक लॉगिन आईडी, एक पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जो भी आपको डिटेल मांगी जाएगी आप उसको फिल करते जाना। ठीक है दोस्तों, अब इसके नोटिफिकेशन की बात करें। नोटिफिकेशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मैंने स्टार्ट डेट बता दी है, लास्ट डेट बता दी है, और लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग द एप्लीकेशन फीस भी मैंने आपको बता दी है। आगे बात करें, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए। फिर देखो, वीडियो अंत तक देखोगे, पूरी डेट में देखोगे, तभी आपको सारी बातें क्लियर होंगी। नहीं तो आपको फॉर्म को जब भरोगे तो गलत हो जाएगा, फिर आपके पैसे वेस्ट चले जाएंगे। देखो, टोटल पोस्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे सैलरी मैटर, क्योंकि सैलरी विदाउट देखते हुए तो कोई फॉर्म भरता ही नहीं है। अब डिविजनल इंजीनियर देखो, सबकी ऑलमोस्ट 15,600 लेके 39,400 तक ही है। ये है सब डिविजनल की, किसकी है, सब डिविजनल। और आर्किटेक्ट इंजीनियर की 39,000 + 100 तक है, 15,600 से ये है। और प्लस ग्रेड पे मिलेगा आपको 5400 का। ठीक है, उसके बाद करें जूनियर इंजीनियर की बात करें, 10,300 लेके 34,800 प्लस ग्रेड पे आपका कितना है, 4,800 का। लॉ ऑफिसर की है 10,300 लेके 34,800 प्लस ग्रेड पे 4,200 रुपये का। यहाँ पे रह गया जूनियर ड्राफ्टमैनशिप का,
तो वो उसका सिविल है 10,300 34,800, इसका ग्रेड पे सबसे कम है 3,200 रुपये, और क्लर्क का है 10,300 से 34,800 ग्रेड पे रखे यहाँ पे 3,200 रुपये। आप देख सकते हो क्या क्या किसकी जनरल कितनी है, एससी कितनी है, ओबीसी, ईडब्ल्यू, ईएसएम और पीडब्ल्यूडी की कितनी कितनी वैकेंसी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखो चेक करोगे अब पता तभी बंदे फॉर्म भरते हैं। अब यहाँ पे देखो मान लो एग्जांपल है, अब मैं बोला था टोटल वैकेंसी 50 है, तो जनरल की यहाँ पे 19 वैकेंसी है, उसके बाद एससी की यहाँ पे 8 वैकेंसी है, फिर ओबीसी की 12 है, फिर ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 5 है, और ईएसएम की 2 3 4 है, वहाँ पे जनरल की इसमें 2 है इसके अंदर ही, फिर एक एससी की, एक ओबीसी की, इसके अंदर ओएच की एक, और एक तो ये टोटल वहाँ पे 2 वैकेंसी इसकी है, 4 यहाँ पे। तो बाइफिकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि फॉर्म भरने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितनी फॉर्म के लिए आप कितनी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। आपके अगर आप किसी की पोस्ट के 12 है, फिर आपके लिए 8 है, आप टोटल 50 देखते हैं लेकिन, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखें। फिर हम नीचे चलें तो आपको लास्ट सब कुछ बता दिया। अगर देखो किसी का परसेंटेज में है, किसी की अगर CGPA कन्वर्टेड परसेंटेज ऑफ मार्क्स मल्टीप्लाइंग द, मतलब किसी की भी अगर मतलब CGPA 6 है 7 है, तो आप उससे क्या करें परसेंटेज में मांगता है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपका 9.5 से क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस बता रखी है, मैं पहले बता दूँगा 800 और 400। नीचे आते हैं तो ये हमारे ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखी है, आप इंस्ट्रक्शन गो थ्रू कर सकते हो फॉर्म को फिल करने के लिए। अब हम आ जाते हैं थोड़ा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में गो थ्रू कर लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको देखो रिलेवेंट पर्सन को वहाँ पे डिग्री चाहिए, आप गो थ्रू कर लें। इंजीनियरिंग का सब डिवीजन इंजीनियरिंग बिल्डिंग है, इलेक्ट्रिकल है, तो रिलेवेंट फील्ड में डिग्री चाहिए। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हो। तो हमारे पास 2-3 चीज़ में पढ़ने के लिए हमारे पास जो जूनियर ड्राफ्टमैनशिप था, इसमें 10वीं पास चाहिए आपको। ITI ड्राफ्टमैनशिप डिप्लोमा एटलीस्ट 2 ईयर, 2 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए इसमें। और ICT मतलब ICT स्किल्स का कोर्स चाहिए, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। CCC क्या होता है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, 80 घंटे का, वो भी किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और रेपुटेड इंस्टीट्यूट हो, जो ISO सर्टिफाइड होनी चाहिए 9001, ठीक है दोस्तों। या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिशन कंप्यूटर कोर्स के भी सर्टिफाइड हो तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बात है लॉ ऑफिसर, लॉ की डिग्री चाहिए। अब हम बात करते हैं क्लर्क की। तो क्लर्क में यहाँ पे लिखा हुआ है बैचलर डिग्री और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको क्या चाहिए डिग्री चाहिए, लेकिन डिग्री के साथ साथ बोल दिया उन्होंने प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन, कंप्यूटर भी चलाना आना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, मतलब आपको MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब आपको वर्क आना चाहिए, और आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। इसके बाद आपको कंप्यूटर कंसेप्ट भी चाहिए, ठीक है, वो आपको पहले 80 घंटे का चाहिए, 9001 से सर्टिफाइड होना चाहिए जो भी इंस्टीट्यूशन है, या फिर अगर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, या डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्रेडिशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स के थ्रू अप्रूव होना चाहिए। अब देखो अगर आप डिग्री है, जैसे हम मान लो किसी ने BCom की हो तो उनके लिए कंप्यूटर कोर्स जरूरी है, BCA की है, मतलब अगर देखो आपके पास कोई कंप्यूटर डिग्री है, यहाँ लिखा है ना कैंडिडेट फॉर एनी पोस्ट हु हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, देखो यहाँ पे लिखा है ना, बिल्कुल उन्होंने बोल दिया, ठीक है, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी नीड नॉट हैव ICT स्किल्स और कोर्स सर्टिफिकेट, मतलब उन लोगों के लिए कोई कोर्स सर्टिफिकेट नेसेसिटी नहीं है, ये बात याद रख लेना। तो BCA वालों के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उन्होंने अपनी डिग्री वहाँ पे शो करनी है और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। द रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड बी कंप्लीटेड ऑन बिफोर, कंप्लीट होने चाहिए। द एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन वो होनी चाहिए, ये दिया रखा है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लें जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके थ्रू हमें भर्ती होना है, दैट इज़ रिटन टेस्ट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे रिटन टेस्ट। तो एजुकेशन देख लिया हमने, अब हम बात करेंगे रिटन टेस्ट के। रिटन टेस्ट में क्या है कि देखो 2 पेपर है, 2 पेपर, एक पेपर हमारे पास टोटल है 100 क्वेश्चन, ठीक है ना, 2 घंटे का, 2 पेपर नहीं 2 घंटे का पेपर है। द रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड इन चंडीगढ़, इट्स डेट विल बी डिसाइडेड ऑन ड्यू डेट, जो भी आएगा आपका एडमिट कार्ड आया तब पता लग जाएगा। 2 घंटे का ड्यूरेशन है और 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपका होना है, देखो टेक्निकल पोस्ट और लॉ ऑफिसर इन सबका है, और पोस्ट ऑफ क्लर्क का अलग है। देखो पहले 2-3 तो बिल्कुल सेम हो गए। देखो पहला इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, जी देखो 5-5-5 है, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर प्रोफेशन, इन सब के टोटल हो गए 1 2 3 25 क्वेश्चन इस पे है। बाकी उनके 75 क्वेश्चन सारे किस पे हैं, अर्थ, इंजीनियरिंग, टेक्निकल, आर्किटेक्चर, लीगल, इसी पे उनके टोटल 75 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन उनके, 25 क्वेश्चन ऊपर से, 75 उनके सब्जेक्ट रिलेटेड, टोटल हो गए उनके 100। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, आपने
कर लेना है।